दोस्तों नमस्कार। प्रसाद घाक मुंबई से। आज हम एटॉमी इंडिया एजुकेशन सेंटर जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। आपको तो पता होगा कि एटॉमी बहुत ही जल्द इंडिया में शुरू होने वाली है और कंपनी की सोच है कि एजुकेशन सेंटर हर स्टेट में होने चाहिए, हर एरिया में होने चाहिए, ताकि एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है कंपनी। तो जैसे आपको मालूम है, ये जो पे आउट प्रोसेस है कंपनी की, उसमें 70% जो पे आउट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसमें जो 44% जो होता है वो है डेली मैचिंग कमीशन, 20% है वो है मास्टरशिप बोनस, और 6% कंपनी एजुकेशन सेंटर के ऊपर स्पेंड करती है। यानी एजुकेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंट देती है इस कंपनी। लेकिन ये एजुकेशन सेंटर हमें पाने के लिए, अगर आपको भी एजुकेशन लेना है तो आप एक कंपनी की एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आपको जाना होगा। तो वो प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। इस प्रोसेस में जब भी हम एप्लीकेशन करते हैं एजुकेशन सेंटर के लिए, तो उसके 8 स्टेजेस है। उस 8 स्टेजेस के बारे में हम थोड़ा डिटेल में आपसे बात करेंगे। ठीक है। जो पहला प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट इवैल्यूएशन। उसमें आपको ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है इस एजुकेशन सेंटर के लिए। उसकी जो पूरी जानकारी वो रियल होनी चाहिए, क्योंकि उसमें उसकी जांच होगी, क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। तो उसकी जो पूरी आप जानकारी आप भरेंगे ऑनलाइन, वो सही होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी क्रॉस चेकिंग के लिए कंपनी को आप सम्मति देनी है, अगर उनको विजिट करनी है या जो भी उनको कोई भी आपने जो ऑनलाइन जानकारी दी है उसको क्रॉस वेरीफाई करना है, तो उसको आपको सम्मति देनी बहुत ज़रूरी है। और आपको एरिया लोकेशन उसके बारे में डिटेल आपको भरना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो फैसिलिटीज़ कंपनी एक्सपेक्ट करती है, उस फैसिलिटी की भी आपको सम्मति देना आपको ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, उस हर एजुकेशन सेंटर में एक छोटा सा रूम होगा जहाँ पे हम छोटा सा मीटिंग या सेमिनार ले सकते हैं, या वहाँ पे डिस्प्ले के लिए जगह चाहिए। वो इंटायर जो थिंग है जो कंपनी के फॉर्मेलिटी इसमें फॉर्मेट में है, उसकी फैसिलिटी को सम्मति देना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स, अगर आप जहाँ पे सेंटर चालू कर रहे हैं उसके करीबन आधे किलोमीटर के अंदर दूसरा एटॉमी का, उसके पहले ही कोई अगर वहाँ पे सेंटर होगा, तो उसका एनओसी आपको अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एक रॉयल क्लब मेंबर, यानी जो रॉयल मास्टर्स होते हैं, उसका लेटर और उसकी गारंटी, ये भी आपको अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इवैल्यूएशन, पहली स्टेज है। उसके बाद दूसरी स्टेज है जिसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन ली जाएगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज है जहाँ पे आपको हर सेट में 5 प्रश्न रहेंगे। ठीक है। पहला रहेगा वो कंपनी का प्रोफाइल, दूसरा रहेगा वो कंपनी के प्रोडक्ट्स, और तीसरा जो रहेगा वो है कॉम्पेंसेशन प्लान। तो इनके बारे में 5-5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, उसके आपको उत्तर ऑनलाइन देना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो है वो है टेलीफोनिक राउंड। आपने जो भी आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया हुआ है या जो भी आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया हुआ है, उसके बारे में कंपनी से आपको टेलीफोन आ सकता है। उस टेलीफोन में पूरी जानकारी आपको वो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ राउंड है वो है वीडियो प्रेजेंटेशन। आपको 4 से 5 मिनट का एक वीडियो बनाना है, जो हिंदी या इंग्लिश में हो सकता है, लेकिन वो 400 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसमें आपको कंपनी का एटॉमी का परिचय 1 मिनट का, दो कोई भी प्रोडक्ट उसका परिचय 1-1 मिनट के, कॉम्पनसेशन प्लान क्या है 1 मिनट का, और सेंटर लीडर बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है उसके बारे में आपको वीडियो प्रेजेंटेशन देना है। उसके बाद जो पांचवा है वो है लेटर ऑफ इंटेंट, यानी आपको जो भी शर्त है, जो भी कंपनी के नॉर्म्स है या टर्म्स एंड कंडीशन है, वो एग्री है, उसके बारे में आपको एक लेटर देना है। और 4 महीने के अंदर, एक बार आपको कंपनी के पास से अप्रूव हो गया तो 4 महीने के अंदर उस सेंटर को शुरू करना जरूरी है। उसके बाद जो है वो है सेकंड इवैल्यूएशन। आपने फर्स्ट इवैल्यूएशन में सब जो भी जानकारी दी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, ऑनलाइन एग्जाम दिए है, टेलीफोन वेरिफिकेशन, वीडियो आपने सबमिट किया है, वो पूरे 4-5 चीज़ों का पूरा जो कंपनी है वो इवोल्यूशन करेगी। उसमें आपको
पेपर्स जो जहाँ पे आप सेंटर चालू करना चाहते हैं वो अगर जगह खुद की होगी या आपने भाड़े पे ली होगी तो वो एग्रीमेंट के पेपर चाहिए। उसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट आने वाले हैं तो FSSAI उसका लाइसेंस लेने की परमिशन आपको सम्मति देनी है, और इंटीरियर एक्सटीरियर और प्रवेश द्वार की तस्वीर आपको अपलोड करनी है। उसके अलावा आपके नीचे 500 से ज़्यादा मेंबर हैं उनका आपको लिस्ट देनी है, और कुछ ऐसे 100 मेंबर्स या 100 डिस्ट्रीब्यूटर जिनको कंसेंट लेटर सहमति लेटर आपको अपलोड करना है या देना है। सातवां है वो है एग्रीमेंट। ये सब 6 स्टेज होने के बाद फाइनल हो जाता है तो कंपनी की तरफ से आपका और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट बनता है। उसमें जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उसको आप पालन करना बहुत आवश्यक है। आठवां है वो है सर्टिफिकेट, अवार्ड सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये सब प्रोसेस पूरी होने के बाद 7 स्टेज पूरे होने के बाद आपको आपके नाम का एक अवार्ड दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसको आपको डिस्प्ले करना है उस सेंटर के अंदर, एजुकेशन सेंटर के अंदर। तो ये 8 सबसे महत्वपूर्ण स्टेज इस एजुकेशन सेंटर पाने के लिए आपको करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ प्रसाद घाक। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरा जो चैनल है या इसमें उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।